बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोगों को हमारे चैनल सिंगज़ो फूड पे खुशामदीद कहते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही झटपट और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आज जो रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो है ब्रेड जामन, जो सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से इंशाल्लाह तैयार होगा। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए चीनी हाफ़ कप। सेकंड नंबर पे हमें चाहिए पानी 1 कप। थर्ड नंबर पे हमें चाहिए पिसी हुई आलमंड 1 टेबल स्पून। आप चाहें पिस्ता काजू कोई से भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें चाहिए दूध 1/4 कप। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे हमें चाहिए इलायची, सबसे इलायची है मेरे पास 3 अदद। 6 एंड लास्ट नंबर पे हमें चाहिए ब्रेड की स्लाइसेस 6 अदद। किनारे मैंने पहले से काटे हुए हैं। आइए हम मेथड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जामन का शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉसपैन चाहिए। हमने एक सॉसपैन ले लिया। उसी सॉसपैन में हम पानी को ऐड करेंगे और शुगर को भी ऐड करेंगे और इलायची जो हमारे पास था ये भी हम तोड़ के इसी में डालेंगे और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसका शीरा अच्छे से तैयार हो जाए। तब तक हम डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए हमें एक ड्राई बाउल चाहिए। उसी ड्राई बाउल में हमने ब्रेड के जो स्लाइसिस थे इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म करना है। आप चाहें ब्लेंडर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, या आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्लाइसिस है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल सेम इसी तरह। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम दूध ऐड करेंगे। पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से गूंदना शुरू करेंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा दूध हम डालते जाएंगे। डो आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए, तब आपका जामुन बहुत अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। डो आपका सख्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये रिमेनिंग दूध था, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह और गूंदेंगे ताकि डो आपका सॉफ्ट तैयार हो जाए। इसको बिल्कुल हाथों की मदद से आराम आराम से आपने गूंदना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी डो तैयार हो चुका है। आप डो का टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसके बाउल्स बनाएंगे छोटे छोटे। इसके तकरीबन 14 टू 15 बाउल्स बनेंगे स्टैंडर्ड साइज़ के। आप हथेली की मदद से इसको राउंड कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़ आपका बाउल्स होना चाहिए। अब हम छोटे छोटे बाउल्स बना के एक अलग सा प्लेट में सेट करेंगे। इसके बाद इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे पास तकरीबन 15 बाउल्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपके पास खुली मुंह वाली देगची या फ्राई पैन होना चाहिए ताकि इजीली आराम से आप इसको जामन टर्न कर सके और इसमें बना सकें। मैंने फ्राई पैन का इंतखाब किया है और मैं एक एक जामन इसी में ऐड करते जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, फ्लेम आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर हीट पे पकाएंगे तो जामन आपको ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। बिल्कुल स्लो हीट पे आपने पकाना है, कम से कम 2 मिनट के लिए। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए ये हमारा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम स्पून की मदद से इसको मिलाएंगे ताकि पूरा जामन प्रॉपरली ब्राउन और गोल्डन हो जाए। अब मज़ीद 1 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका परफेक्ट और ओरिजिनल कलर आ जाए। अच्छा जी, जब इसको आप जामन को निकालेंगे तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपके पास बटर पेपर या टिश्यू पे आप निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर इसके बाद हम शीरे में इसको अप्लाई करेंगे। ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामन बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कलर आ गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे किसी बटर पेपर के ऊपर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है
वो निकल जाए। इसको आपने निकाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और इसी गरम गरम जामन को ही आपने शीरे में ऐड करना है ताकि शीरा जामन के अंदर तक चला जाए और जामन आपका सॉफ्ट और जूसी जूसी सा बन जाए। अच्छा जी, ये शीरा हमने इसको 15 मिनट पकाया था, ये भी उबल रहा है। अब हम जामन को एक एक करके इसी शीरे में ऐड करेंगे आराम आराम से। और इसी शीरे में कम से कम 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने जामन को पकाना है। इसके बाद आप हाथों की मदद से या स्पून से आप देख सकते हैं जामन आपका सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो 1 मिनट आप मज़ीद और इसी शीरे में रखिएगा। जितना आप शीरे में जामन को रखेंगे जामन आपका सॉफ्ट रहेगा। इसको हम इसी शीरे में 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जामन आपका सॉफ्ट और जूसी सा बन जाए। ये देखिए, हमने चूल्हे से इसको उतार दिया, ये हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और जामन का लुक आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा बन गया है। अब हम इसको किसी कटोरे में निकालेंगे। आप चाहें प्लेट में, आप चाहें बाउल में या प्याली में, आप किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमारे पास जो आलमंड था इसके ऊपर हम छिड़काएंगे सर्व करने से पहले। आप चाहें पिस्ता, काजू, कोई से भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं अपनी पसंद का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आई होंगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा रेसिपी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।